दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कार्निवल रो का सीजन 2। और अब तक आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लें, तभी आपको ये सीजन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में सीजन 1 की कहानी के बारे में दिखाया जाता है कि अब तक क्या क्या हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि रात को कार्निवल रो में एक जगह पर मुकाबला हो रहा है, जहां जीतने पर फाइटर को कुछ रुपए मिलते हैं। और उस फाइट को ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम बॉज है, जो कि एक फे है जो कार्निवल रो में इलीगल काम करता है। और उसका एक गैंग भी है। वहाँ पर फाइलो भी है जो कि उस फाइट में भाग लेता है और जीत जाने के बाद वो बॉस को अपना वादा पूरा करने को कहता है। इसका मतलब फाइलो पैसों के बदले कुछ और काम करवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रात को विनियट अपने ब्लैक रेवन के दो और लोग फियड्रा और केन के साथ जाल को काट के उड़ के चली जाती है और ट्रेन पर हमला करती है। और कुछ सिपाहियों को बेहोश करके वो उस ट्रेन से कुछ दवाइयाँ चुराते हैं और वापस उड़ के चले आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि विनियट और उसके दोस्त सुबह में कार्निवल रो में जा रहे हैं। तब उसकी दोस्त फेड्रा उनसे कहती है कि हमने डार्लिया के ऑर्डर के बिना ये काम किया है, कहीं वो हमसे गुस्सा तो नहीं होगी। लेकिन विनियट और केन इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं। उसके बाद वो एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पिग्स बीमार हैं और वो ट्रेन से वो चुराए हुए दवाइयों को वहाँ बांट देते हैं, जिनकी देखभाल एफिसा कर रही है। वहाँ हमें पता चलता है कि कार्निवल रो में हालत बहुत ख़राब है और वो बीमारी सिर्फ पिग्स में ही फैल रही है। जहाँ हम देखते हैं कि विनियट का दोस्त केन की मंगेतर ओना भी बहुत बीमार है। इसके बाद विनियट अपने घर जाती है जहाँ फाइलो पहले से मौजूद होता है। वहाँ हमें पता चलता है कि फाइलो ने बॉस को अपना बचपन का दोस्त डैरियस को यहाँ कार्निवल रो में लाने को कहा है। और फिर फाइलो विनियट से दवाई के बारे में पूछता है। तब विनियट बताती है कि वो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ले सकी, पर 2 दिन बाद फिर से एक ट्रेन गुजरने वाली है। और फाइलो उसे सावधान करता है कि वो अगली बार पकड़े जा सकती है। और वहाँ दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि जोना ने उन पक ग्रुप के 4 लोगों को वर्ग के लोगों के सामने उन पक को मौत के घाट उतरवा देता है। और वहाँ से वापस आने के बाद मिलवर्दी जोना को कार्निवल रो में जाके अपने सिपाहियों से मिलने को कहता है, जिससे उन सब का हौसला बना रहे। पर जोना जानता है कि मिलवर्दी यह बहाना बना के उसे कार्निवल रो में जाने को कह रहा है ताकि वो कार्निवल रो में रह रहे सभी क्रीच पर तरस खा के उनकी मदद कर सके। पर जोना वहाँ जाने से मना कर देता है और जोना मिलवर्दी को बताता है कि पैक्ट देश के एम्बेसडर कल आ रहे हैं और क्रीच आतंकवादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और मैं लोगों का सर कलम करवा के सभी क्रीच के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि टर्मलिन कार्निवल रो में जा रही होती है। उसी दौरान वो देखती है कि सार्जेंट डोमी अपने कुछ पुलिस वालों के साथ उन मरे हुए पग के सर को कार्निवल रो के गेट के अंदर टांग देता है, जिसे देखने के बाद टर्मिनल वापस एक गली में जाती है जहां उस हेरोस्पेक्स का घर था। वहां पर उसे कुछ अजीब लगा, जैसे ही कोई उसे बुला रहा है। और उस हेरोस्पेक्स के घर के पास जाने के बाद टर्मलिन को वो हेरोस्पेक्स अंदर दिखाई देती है, जिसे देख के वो डर जाती है। पर फिर भी वो हिम्मत करके घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही उस गेट का हैंडल छूती है, उसे उसी दौरान एक दृश्य दिखने लगता है जिसमें टर्मलिन को मारने के लिए एक अजीब जानवर आ रहा है और फाइलो उस पर गोली चला रहा है। यह देख के वो डर के भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सोफी अकेले जा रही होती है, उसी वक्त वो अपने पार्टी के लोगों को अपने और जोना के बारे में कुछ बातें करती सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनकी ही पार्टी के लोग उन दोनों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो जोना के पास जाके आज वो डिसीजन उसने दिया है उसकी सराहना करती है और साथ ही साथ वो बताती है कि लोग हम दोनों के बारे में
बातें कर रहे हैं। हमें कुर्सी विरासत में मिली है पर सत्ता नहीं, इसलिए हमारी कुर्सी कभी भी जा सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि मिलवर्दी कार्निवल रो में जाके फाइलो से मिलता है और उसे बताता है कि चांसलर यानी कि जोना ने आने से मना कर दिया। तब फाइलो मिलवर्दी से कहता है कि जोना आज चांसलर बन गया है क्योंकि वो चांसलर का बेटा है, पर अगर कोई सबको ये बता दे कि चांसलर का एक और बड़ा बेटा है तब वो चांसलर नहीं रहेगा और कोई दूसरा चांसलर बनेगा, तो हो सकता है कि उसके बाद जो कोई भी चांसलर बनेगा उससे बेहतर होगा और कार्निवल रो की परिस्थिति को ठीक करेगा। यह सुन के मिलवर्दी उसे सावधान करता है कि लोग आधे आधे इंसान को अपना चांसलर नहीं चुनेंगे और तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन फाइलो फिर भी तैयार है और वो खुद इस बात को फैलाना चाहता है। तब मिलवर्दी फाइलो को ये आइडिया देता है कि कल पैक्ट के एम्बेसडर आने वाले हैं जिसके लिए एक छोटी सी पार्टी है जहाँ कुछ बड़े बड़े लोग होंगे। अगर तुम ये बात उन सभी के सामने कहो तो हो सकता है कि काम बन जाए और मिलवर्दी उसके लिए वहाँ इंतजाम कर देगा। यह कह के मिलवर्दी वहाँ से चला जाता। इसके बाद शाम को विनियट अपने ब्लैक रेवन के अड्डे पर जाती है जहाँ उसका दोस्त केन उसे मिलता है और उसे बताता है कि डालिया यहाँ नहीं है और सब लोग तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं, जिसमें विनियट तैयार हो जाती है। इस रिचुअल में पिक्स सम्मान देने के लिए एक गर्म लोहे से एक निशान बनाते हैं जिसमें केन विनियट को लोहे से निशान देने वाला ही होता है, लेकिन डालिया उसे लेके विनियट के शरीर पर लोहे से दाग दे देती है और साथ ही साथ उसे चेतावनी देती है कि अगली बार वो उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करेगी। उस लोहे से दगवाने के बाद विनियट टर्मलिन से मिलती है और उससे मलहम लगवाती है और दोनों बातें करते हैं और फिर टर्मलिन वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे अचानक कुछ हो जाता है और उसे वो हेरोस्पेक्स फिर से दिखाई देती है और इस बार वो हेरोस्पेक्स एक मंत्र पढ़ के अपने मुंह से एक हरा रंग का धुआं निकालती है जो टर्मलिन के अंदर चला जाता है। और उसी वक्त टर्मलिन को एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो देखती है कि एक सिपाही जिसका नाम एंड्रियस उसे किसी ने जान से मार दिया और जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसने एक बच्ची की बिल्ली को जान से मार दिया। इससे हमें यहाँ पता चल जाता है कि उस हेरोस्पेक्स ने अपनी ताकत टर्मलिन को दे दी है और टर्मलिन वहाँ से डर के भाग जाती है। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि फाइलो के घर में कुछ पुलिस वाले आके उसे ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं, जो कि उसका दोस्त बर्विक ने ही फाइलो को ऐसे बुलाया था। बर्विक फाइलो को एक सिपाही जिसका नाम एंड्रियस है उसका लाश उसे दिखाता है जिसे किसी ने जान से मार के ऊपर लटका दिया। यह वही इंसान है जिसका कत्ल होते टर्मलिन ने देखा था। बर्विक फाइलो को बताता है कि यह वही सिपाही है जो ट्रेन में लूटे जाने के दौरान पिछली बार मौजूद था। इसे देख के यह लगता है कि किसी पिक्स ने ही इसे मारा है। बर्विक फाइलो को पता करने को कहता है कि यह किसने किया। अगर फाइलो यह पता नहीं करेगा तब आर्मी वाले ज़बरदस्ती रूम में जाके पूछताछ करेंगे, जो कि सही नहीं होगा। और उसी वक्त सार्जेंट डोम्बी वहाँ आ जाता है और फाइलो को वापस भेज देता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एग्रियस और इमोजिन अपनी शिप पर हैं। एग्रियस अब और भागना नहीं चाहता पर इमोजिन शिप पर ही रहना चाहती है क्योंकि वहाँ उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी दौरान पैक्ट का एक हवाई जहाज वहाँ आके उन्हें अपने पीछे आने का ऑर्डर देता और धमकी भी, जिसे देख के एग्रियस उन्हें फॉलो करने लगता और यह एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सीजन 2 का एपिसोड 1 का एक्सप्लानेशन? अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लानेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।